टेक मैक चैनल में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज की ये फोटोशॉप की छठी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम आपको इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल का यूज़ बताएंगे और आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हमने एक इमेज ओपन कर लिया है। एक आसमान बना हुआ है। इसको अगर हम मिटाना चाहते हैं तो मिटाने के लिए इरेजर टूल को हम यूज़ करेंगे। इरेजर टूल को यूज़ करने से पहले आपको यहाँ पर यानी बैकग्राउंड के कलर को कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर ब्लू कलर है तो इसको हम बिल्कुल रेड कलर में बनाना चाहते हैं तो हम रेड कलर को यहाँ पर रख लेते हैं। रखने के बाद अब अपनी ज़रूरत के मुताबिक ब्रश को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ओपासिटी और फ्लो अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख कर अब जब इस तरह करके ब्रश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्लू कलर था वो ब्लू कलर इरेज हो रहा है और वो मिट रहा है। उसकी जगह पे आपने जो कलर सेलेक्ट किया है वो कलर यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इरेजर टूल के ज़रिए से किसी भी कलर वगैरह को मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और उसकी जगह दूसरा कलर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको भी ट्रांसपेरेंट बनाएं, यानी इसके अंदर कोई कलर ना आए, जिसको हम मिटाएं वो बिल्कुल ही खाली जगह बाकी रहे, तो उस वक्त आपको एक काम ये करना पड़ेगा। यहाँ पर माउस ले जाकर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद अब जब इस पर आप ब्रश करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से इरेज हो रहा है और उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ भी कलर नहीं हो रहा है, बल्कि ये ट्रांसपेरेंट बन रहा है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर जाइए। जाने के बाद एक न्यू लेयर क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद इसको आप सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप जो भी कलर बैकग्राउंड में रखेंगे वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद अब आप इस इमेज को नीचे कर दीजिए ड्रैग करके, तो ये कलर नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर इरेज किया है वो कलर यहाँ से इरेज हो रहा है और जो नीचे का कलर है वो कलर अब दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट बन गया है। तो इस तरीके से आपको इरेज कर सकते हैं। इसके बाद का हमारा जो टूल है बैकग्राउंड इरेजर टूल है। ये बहुत अहम टूल है, बहुत अच्छा टूल है। इसके ज़रिए से आप बैकग्राउंड वगैरह को ईजिली रिमूव कर पाएंगे। तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जिसको आप हटाना चाहते हैं उस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे, फिर इस तरह करके आप ड्रैग करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए इस तरह करके बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, ये देखेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप कंटिन्यूस करके रखेंगे उसके बाद बैकग्राउंड आप रिमूव करेंगे तो आप देखिए कि जहाँ पर हमारा ये ब्रश का जो सेंटर पॉइंट है उसके अंदर प्लस बना हुआ है, वो प्लस जहाँ पर भी जाएगा उसको वो मिटा देगा। जैसे कि हमने ये वाला रखा, यहाँ पे रखा तो ये डिलीट हुआ। अब देखेंगे हम जब इस तरफ ले आएंगे तो ये भी इसी के साथ साथ ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते हैं बल्कि ये चाहते हैं कि हम एक ही कलर को रिमूव करें तो उसके लिए आपको ये करना होगा। यहाँ पर जाएंगे और वंस ये जो है ऑप्शन इसको आप एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के बाद आप माउस का लेफ्ट वाला बटन एक मरतबा प्रेस करेंगे और उसको नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस तरीके से आप जब ड्रैग करेंगे तो उसके बाद आप कहीं पर भी ले जाइए। देखिए अंदर हम ला रहे हैं फिर भी ये डिलीट नहीं हो रहा है और इरेज नहीं हो रहा है। ये उस वक्त है जब आप दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखेंगे। अगर पहला वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जहाँ पर भी प्लस वाला पॉइंट जाएगा उसको वो इरेज कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको इरेज कर पाएंगे और उसके बाद आप न्यू लेयर क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद जो भी आप कलर रखना चाहते हैं यहाँ से आप कलर रख लीजिए। रखने के बाद आप उसको डिलीट वाले बटन से एक मरतबा प्रेस करके इसको नीचे कर दें। तो ये देखिए इस तरह करके बन गया है। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो मैजिक इरेजर टूल है। मैजिक इरेजर टूल का फ़ायदा क्या है वो हम देखते हैं। मैजिक इरेजर टूल का फ़ायदा ये होता है कि एक कलर जो मिलता जुलता है उस कलर को एक मरतबे क्लिक करने से इरेज कर देता है। जैसे कि यहाँ पर ये सब ब्लू कलर है, इसको अगर हम एक मरतबा प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये वाला यहाँ से हट गया है। इसी तरह यहाँ पर एक मरतबा क्लिक करेंगे ये हट गया, यहाँ से एक मरतबा करेंगे ये हट गया। इस तरीके से एक ही तरह का कलर यहाँ से हटता है हर क्लिक के अंदर। जितने मरतबा क्लिक करेंगे एक ही तरह का कलर यहाँ से हट जाएगा। जिस तरीके से मैजिक टूल होता है, मैजिक सिलेक्शन टूल होता है,
वो हर कलर को, एक ही कलर को सिलेक्ट करता है, इसी तरह ये भी उसको हटा देते हैं। इसको हम मज़ीद समझाने के लिए इमेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे कि कुछ कलर है बैकग्राउंड के अंदर, लेकिन अगर आप मैजिक टूल के ज़रिए से एक मरतबा क्लिक करेंगे, यानी इरेज़र मैजिक टूल है, इसको आप सिलेक्ट करके एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये जो आसमानी कलर है ये एक क्लिक में हट गया है। इसके बाद अगर आप सफ़ेद वाले कलर को हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो सफ़ेद वाला कलर हट जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर क्लिक करेंगे उस जगह का जो भी कलर होगा वो कलर वहाँ से हट जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आइंदा वीडियो में हम और दूसरे टूल का यूज़ आपको सिखाएंगे।